बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी यूनिट नंबर 2 दी कायदे-ए-आज़म का लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 में हम जो है वो नाउन्स और उनकी टाइप्स की थी। लेक्चर नंबर 11 में हम उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज ए नाउन्स के हवाले से जो है वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन्स। ये आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें वर्ड्स भी जो है अंडरलाइन किए गए हैं। तो आपने उन वर्ड्स को देख के बताना है कि वो नाउन की कौन सी टाइप में आ रहे हैं। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटीरियल नाउन है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द क्राउड वॉज वेरी बिग, मजमा बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर उसने क्राउड को अंडरलाइन किया, तो हम बताएंगे कि ये कौन सा नाउन है। तो देखिए क्राउड क्या होता है, क्राउड होता है लोगों के एक मजमे को या मजमूए को आप क्राउड बोलते हैं। तो देखो बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्राउड में, लेकिन नाम हमने उस मजमे को हमने एक ही नाम यानी उस मजमूए को एक ही नाम यानी क्राउड दे दिया है। तो दैट्स मीन क्राउड क्या है, क्राउड जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे बॉक्स में आप क्या लिखेंगे, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है दी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। तो इसमें उसने ट्रूथ को अंडरलाइन किया है। तो देखिए ट्रूथ सच, अब देखिए सच कोई मैटर नहीं है, यानी हमें सच नज़र नहीं आता। जैसे हमें इंसान नज़र आते हैं, चेयर नज़र आती है, डोर, बाकी सारी चीज़ें दुनिया की नज़र आती हैं, वैसे हमें सच नज़र नहीं आता और ना ही सच की कोई मटेरियलिस्टिक शक्ल है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि वो वाला नाउन जो मादा से पाक हो, जो मटेरियल ना हो, जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप, साइज़, इस तरह से कोई चीज़ ना हो, और वो क्या हो, क्वालिटी हो या एक्शन हो या स्टेट हो, तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ट्रुथ क्या है यहाँ पे, ट्रुथ जो है ये स्टेट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3, ओवर टीम वन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। अब देखें ज़रा टीम, टीम पीछे भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि टीम जो है मेंबर्स, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर्स को आप क्या बोलते हैं कि ये क्या है, टीम। तो इसका मतलब हम बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे लोगों के ग्रुप को हम क्या दे रहे हैं, एक नाम दे रहे हैं, एज अ होल जो है उन्हें टीम बोल रहे हैं। तो इसलिए टीम क्या है यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन है। और मैच, मैच क्या है यहाँ पे, मैच जो है वो आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक मैच, क्रिकेट मैच नहीं बोल रहा, हॉकी मैच नहीं बोल रहा, जस्ट मैच बोल रहे हैं। तो मैच आपको पता है कि खेल ही होता है, चाहे वो क्रिकेट का खेल हो या फिर वो हॉकी का खेल हो, उसे आप मैच ही बोलेंगे। तो इसलिए मैच क्या है, कॉमन नाउन है। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 4, द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, हाथी के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो एलिफेंट क्या है यहाँ पे, एक जानवर का नाम है। तो एलिफेंट क्या है, कॉमन नाउन है, उसने किसी खास एलिफेंट का नेम नहीं लिया, तो इसलिए एलिफेंट क्या है, कॉमन नाउन। एक और चीज़ हमें ये बता रही है, देखिए इसका फर्स्ट लेटर जो है ये स्मॉल है। अगर ये कैपिटल होता तो हम इसे प्रॉपर कह सकते थे, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है, इसलिए जो है ये क्या है, कॉमन नाउन है। उसके बाद वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द सी पोर्ट, हमने बंदरगाह में कश्तियों का या बहरी जहाज़ों का एक मजमुआ देखा। तो यहाँ पे फ्लीट को उसने अंडरलाइन किया। तो फ्लीट आपको मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ शिप्स और ग्रुप ऑफ बोट्स इज कॉल्ड फ्लीट। तो फ्लीट हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तानिया बॉट अ गोल्ड रिंग, तानिया ने सोने की अंगूठी खरीदी। गोल्ड को उसने अंडरलाइन किया। तो गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है, एलिमेंट है, सब्सटेंस है एक, जिससे दूसरी चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती हैं, ज्वेलरी, डॉल्स वगैरह। तो गोल्ड फिर क्या है, मटेरियल नाउन है। उसके बाद है जी नंबर 7, विदाउट हेल्थ, सेहत के बगैर, देयर इज़ नो हैप्पीनेस, खुशी नहीं है, सेहत के बगैर खुशी नहीं है। तो हेल्थ आ गया यहाँ पे। तो हेल्थ एक खास स्टेट है। कौन सी स्टेट है, जब इंसान बिल्कुल फिट होता है, हर लिहाज से जहनी तौर पर या मेंटली तौर पर फिट है, तो हम कहते हैं कि ये इसकी क्या है, हेल्थ है। तो हेल्थ जो है वो कोई उसकी शेप नहीं है, साइज़ नहीं है, हम उसे देख नहीं सकते, वो मटेरियल से नहीं बनी हुई, मैटर से नहीं बनी हुई, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये एक स्टेट है। तो हैप्पीनेस, खुशी भी क्या है, एक स्टेट है, एक फीलिंग्स की, जज्बात की एक स्टेट है, एक हालत है। जब आपके चेहरे पे हंसी वगैरह होती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे नंबर 8, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, फौजियों को उनकी बहादुरी का इनाम मिला। सोल्जर्स यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है।
हम इसे कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते। सोल्जर, एक सोल्जर भी होता है, खाली सोल्जर बोले तो वो फौजी होगा। सोल्जर्स, उसने प्लूरल जो है नाउन को प्लूरल के तौर पे यूज़ किया, यानी फौजी। ये बहुत सारे फौजियों को हमने एक नाम नहीं दिया, बल्कि वो क्या कह रहा है, सोल्जर्स यानी फौजी, और ना ही उसने कोई किसी खास फौजी का नाम लिया है, सिर्फ जस्ट सोल्जर बोल दिया। तो सोल्जर क्या है, कॉमन नाउन है। उसके बाद ब्रेवरी, ब्रेवरी बहादुरी को बोलते हैं। तो ब्रेवरी क्या है, एक क्वालिटी है। तो क्वालिटी किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ब्रेवरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद अकबर वाज अ ब्रेव मुगल किंग। अकबर एक बहादुर मुगल बादशाह था। अकबर, देखें उसने एक ख़ास बादशाह का एक नाम लिया है, अकबर बादशाह, जो बरे सगीर का बादशाह था। तो क्योंकि वो एक ख़ास आदमी का नाम ले रहे हैं, फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है, तो ये कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। नंबर 10 पे है, आयरन इज यूजफुल मैटर। लोहा एक मुफीद धात है। तो आयरन क्या है, आयरन एक एलिमेंट है जिससे बहुत सारी दूसरी, या एक मटेरियल है जिससे बहुत सारी दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आयरन फिर क्या हुआ, मटेरियल नाउन है। उसके बाद है जी, वी ऑल लव ऑनेस्टी। हम सब जो है ईमानदारी से मोहब्बत करते हैं। तो ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी भी क्वालिटी है, किसी भी इंसान की क्वालिटी, ईमानदारी की जो खूबी होती है उसे आप क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी। तो क्योंकि ये क्वालिटी है तो उस क्वालिटी को हमने क्या नाम दिया, ईमानदारी की क्वालिटी को ऑनेस्टी का नाम दिया है। तो ऑनेस्टी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट हमारा ग्रामर का नेक्स्ट जो है वो जो चीज़ है वो है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है, अ नाउन फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन फ्रेज क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी बहुत सारे वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं, नाउन फ्रेज। दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, जो नाउन का काम करता है। यानी ये एक नाउन नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी वर्ड्स का एक मजमूआ है जो नाउन के तौर पे काम करता है या नाउन का काम करता है। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन का काम करे हम उसे क्या कहते हैं, ये क्या है, नाउन फ्रेज है। तो एक बात और आपने याद रखनी है, ये जो नाउन फ्रेज में नाउन जो है वो मस्ट होता है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप, नाउन का मतलब क्या होगा, नाउन। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसको आप क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नाउन जो है वो मस्ट होगा और उसके आगे या पीछे 2-3 वर्ड्स लगे होंगे जो उस नाउन को थोड़ा सा मॉडिफाई यानी चेंज कर देंगे, तो हम बोलेंगे ये क्या है, नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल उसने दी हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है हमारे पास, वी इंजॉय रीडिंग स्टोरीज। हम कहानी पढ़ने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट है, इंजॉय क्या है आपका मेन वर्ब है। आगे देखिए रीडिंग स्टोरीज। अब रीडिंग स्टोरीज में जो स्टोरीज कहानियाँ हैं ये क्या है, नाउन है। अब देखिए उसने नाउन के शुरू में जो है एक वर्ड ऐड कर दिया, रीडिंग, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाई है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है और उसके साथ किसका इजाफा कर दिया, आईएनजी का, रीडिंग लगा दिया उसने। तो रीडिंग स्टोरीज, जब भी किसी नाउन से पहले हम जो फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करके अगर हम इजाफा कर दें तो वो आपका क्या होगा, वो 2 वर्ड्स क्या बन जाएंगे, नाउन फ्रेज। तो रीडिंग स्टोरीज इसमें क्या है, नाउन फ्रेज है। और वर्ब ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, उसके बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं रीडिंग स्टोरीज, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। उसके बाद नंबर 2 पे, टू विन अ प्राइज़, इनाम जीतना, इज़ माई एम्बिशन, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश इनाम जीतना है। अब देखें यहाँ पे जो है टू विन अ प्राइज़, यहाँ पे आ प्राइज़ क्या है, नाउन। तो आ प्राइज़ को उसने कैसे मॉडिफाई किया है, उसके शुरू में उसने टू लगा दिया और टू के बाद क्या लगा दिया, V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिए, टू विन जीतना, अप्राइज इनाम, इनाम जीतना मेरी ख्वाहिश है। तो इसमें क्योंकि यहाँ पे देखें उसने नाउन से पहले क्या लगा दिया, टू और V1, तो जब भी किसी नाउन से पहले टू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो उस सारे को आप क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। तो टू विन अ प्राइज क्या है हमारे पास, नाउन फ्रेज है। उसके बाद है अर्ली टू बेड इज़ अ गुड हैबिट, जल्दी सोना एक अच्छी आदत है। अर्ली क्या है, एडजेक्टिव है, टू बेड सोना, टू क्या है यहाँ पे, टू और उसके बाद बेड क्या है, बेड नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो अर्ली टू बेड यानी एडजेक्टिव आ गया हमारे पास, उसके बाद टू बेड आ गया है, टू के बाद नाउन आ गया है, यानी नाउन के पहले क्या लग गया है, अर्ली टू। टू बेड यहाँ पे एज ए वर्ब भी यूज़ हो रहा है, यानी सोना। टू बेड का यहाँ पे क्या मीनिंग है, सोना, यानी आप कह सकते हैं वर्ब के साथ उसने क्या लगा दिया, एडजेक्टिव। तब तो जब ये 2 चीज़ें इकट्ठी आ जाएं तो भी आप उसे क्या बोलते हैं कि ये क्या है, नाउन फ्रेज है। उसके बाद नंबर 4 पे है, ही होप्स टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, वो इम्तहान में कामयाब हो जाने की उम्मीद करता है। तो ही होप्स
ये ही जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पे होप्स क्या है हमारा मेन वर्ब है। उसके बाद क्या आ गया टू के बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है, यानी V1 आ गई है। इन द एग्जामिनेशन, इन क्या आ गया है प्रपोजिशन आ गई है हमारी। उसके बाद क्या है आर्टिकल है द। उसके बाद क्या है एग्जामिनेशन नाउन है। अब देखें इस एग्जामिनेशन नाउन से पहले बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। यो इस एग्जामिनेशन नाउन को क्या कर रही हैं चेंज कर रही हैं, उसका मीनिंग चेंज कर रही हैं, उसे मॉडिफाई कर रही हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, एक तो टू है, दूसरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तीसरा प्रपोजिशन है, चौथा क्या है आर्टिकल। तो जब इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ या ये सारी चीज़ें किसी भी नाउन के शुरू में आ जाती हैं तो उन सब को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है नाउन फ्रेज। इसका मतलब ये हुआ कि टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन हमारे पास क्या है नाउन फ्रेज है। तो टू सक्सीड को हम इन्फिनिटिव फ्रेज भी जो है वो बोल सकते हैं, तो क्योंकि साथ नाउन लगा हुआ है तो इसलिए हम इस सारे को क्या बोलेंगे नाउन फ्रेज। अच्छा, इसके बाद जो है अब पेपर में ये जो आपके एज ए MCQs कैसे आ सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसने सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स। अब वो इस सेंटेंस पेपर में देगा, सेंटेंस वर्ड को अंडरलाइन करेगा और पूछेगा कि ये वर्ड व्हाट इज़ द अंडरलाइंड वर्ड। ये अंडरलाइंड वर्ड क्या है, आगे वो ऑप्शन दे देगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो आप क्या करेंगे करेक्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे। सोल्जर्स आपको पता है क्या है कॉमन नाउन है। तो ये सारे सेंटेंसेस इस तरह से जो है वो आ सकते हैं आपके MCQs में। उसके बाद नाउन फ्रेज कैसे आ सकता है, नाउन फ्रेज में भी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही होप्स टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, ऐसे ही वो सेंटेंस देगा। जैसे यहाँ पे सेंटेंस ये नाउन फ्रेज अंडरलाइन हुआ है वो उसे अंडरलाइन करेगा और आगे ऑप्शंस दे देगा ये क्या है प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो वो ऑप्शंस देगा, तो क्योंकि ये नाउन फ्रेज है तो आप नाउन फ्रेज पे जो है वो टिक करेंगे। तो इस तरह से आपको ये नाउन फ्रेज की पहचान होनी चाहिए कि जब भी किसी नाउन से पहले जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इंग या फिर टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर कोई आर्टिकल या कोई प्रपोजिशन लग जाए तो उस सारे को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है नाउन फ्रेज। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।